हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे DRDO सेप्टेम 10 के मोटर मैकेनिक व्हीकल के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो मोटर मैकेनिक व्हीकल का जो ITI में कोर्स होता है वो 2 ईयर्स का कोर्स होता है। तो इसका जो सिलेबस है वो भी काफ़ी अच्छा सिलेबस है। तो आइए सबसे पहले इसके टेक्निकल सिलेबस के बारे में बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो MMV ट्रेड से आपका यानी कि मोटर मैकेनिक व्हीकल ट्रेड से आपका सबसे पहले रहेगा सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, रोड सेफ्टी एंड ऑटोमेशन इमिशन, एनर्जी कंजर्वेशन है, हैंड टूल्स है, पावर टूल्स, मेजरिंग टूल्स है, कटिंग टूल्स है, ड्रिलिंग मशीन है, टैप्स एंड डाइज है, रीमर्स है, डेफिनेशन एंड स्पेसिफाइंग ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल डेवलपमेंट एंड स्कोप है, कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल है, लेआउट्स ऑफ चेजेज है, टाइप्स ऑफ ड्राइव्स है। टाइप्स ऑफ ड्राइव्स में आपका रहेगा फ्रंट व्हील, रियर व्हील, फोर व्हील, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। उसके बाद है बॉडी सुपर स्ट्रक्चर, उसके बाद है इंजन। अब देखिए सारा का सारा पोर्शन है। इंजन में सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन में आपको इंजन का पेट्रोल और डीजल, उसके बाद है हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल इंजन, उसके बाद है आपका SI एंड CI, उसके बाद है आपका 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन। तो ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन इनके बारे में आपको स्टडी करना है। उसके बाद कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स हैं यानी कि जितने भी पार्ट्स हैं इंजन के वो सारे के सारे आपको स्टडी करके चलने हैं। उसके बाद है वाल्व ट्रेन, टेस्टिंग है, लुब्रिकेशन, कूलिंग एंड असेंबली है इंजन की। ट्रांसमिशन सिस्टम से आपको क्या रहेगा, क्लच रहेगा। क्लच में क्लब क्लच में क्लच क्लच के टाइप्स हो जाएंगे सारे के सारे, वे सारे के सारे आपको स्टडी करने हैं। गियर बॉक्स है, प्रोपेलर शाफ्ट है, रियर एक्सल है, व्हील एंड टायर्स है। उसके बाद आपका स्टीयरिंग सिस्टम है, सस्पेंशन सिस्टम यानी कि स्प्रिंग्स जो भी आपके यूज़ होते हैं उनके टाइप्स, और सस्पेंशन सिस्टम से रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो सब आपको स्टडी करके चलना है। चार्जिंग सिस्टम है, डायनामो एंड अल्टरनेटर है, स्टार्टिंग सिस्टम है, इमिशन कंट्रोल है, हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। उसके बाद आपका है हाइड्रोलिक्स एंड प्नूमेटिक्स, ये भी एक इसमें आपके में टॉपिक्स है, तो इसको आपको स्टडी करके चलना है। इसमें आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जैसे कंप्रेसर हो गया और इसमें पंप हो गया। तो ये कुछ आपको स्टडी करके चलना है जो इसके रिगार्डिंग है। आपको ऑटोमोबाइल के रिगार्डिंग ही जो इसके टर्म्स आपको लगते हैं वही आपको स्टडी करके चलना है। वैसे तो हाइड्रोलिक्स और प्नूमेटिक्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन आपको जो बेसिक बेसिक जो ऑटोमोबाइल के रिगार्डिंग ही है वही आपको स्टडी करके चलना है। ठीक है, गियर पंप के रिगार्डिंग कुछ होता है हाइड्रोलिक्स में, वो आपको स्टडी करना है। प्नूमेटिक्स में से कंप्रेसर हो गया, एयर कंप्रेसर होगा, तो उसके रिगार्डिंग आपको स्टडी करके चलना है। ट्रैफिक रूल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं और ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी आपको जनरली स्टडी करके चलना है। इंस्ट्रूमेंट्स में आपको क्या रहेगा, लाइटिंग सिस्टम रहेगा। ठीक है, वायरिंग सर्किट है, स्पीडोमीटर है, डायरेक्शन इंडिकेटर है, हॉर्न है, हीटर है, AC है, टेम्परेचर इंडिकेटर है। ट्रबल शूटिंग रहेगा आपका। ट्रबल शूटिंग में इंजन्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं यानी कि उनकी रेमेडीज़, तो उसके बारे में आपको अच्छे से स्टडी करके चलना है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आपको कुछ रहेगा, क्योंकि देखिए ये भी कहीं ना कहीं आपका जो ये ऑटोमोबाइल का सिस्टम है ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स से भी जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में आपको जनरली स्टडी करके चलना है। थोड़ा बेसिक वेल्डिंग भी आपको जनरली थोड़ी सी स्टडी कर लेनी है। तो ये तो था आपका MMV यानी कि मोटर मैकेनिक व्हीकल ट्रेड का टेक्निकल सिलेबस। अब बात करते हैं इसके नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो नॉन टेक्निकल सिलेबस में सबसे पहले आपका रहेगा इंग्लिश। तो इंग्लिश से आपका आर्टिकल रहेंगे, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेंस। टेंस में जनरली जो आप स्टडी करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इसके अलावा भी आपको ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव सेंटेंस भी आपको स्टडी करके चलना है, क्योंकि वे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद है मॉडल्स। मॉडल्स में वो कैन कोड, मेमो, ITTC ये सब रहेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब यूज़ होती है वो आपको स्टडी करके चलना है। ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग भी सब्जेक्ट में कौन सी वर्ब यूज होगी वो सब आपको स्टडी करके चलना है। एक्टिव, पैसिव, वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये आपको अच्छे से स्टडी करके चलना है। देखिए एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जो हम जनरली सेंटेंस की चेंज करके देखते हैं, जिसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, अदर सेंटेंस होते हैं, इसके अदर टेंस होते हैं। इसके अलावा आपको भी इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑपरेटिव और इसके साथ साथ दियर वाले सेंटेंस, इट वाले सेंटेंस, मॉडल्स वाले, उनकी भी आपको चेंज करके देखनी, वे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इडियम एंड फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड है। इसके लिए आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको कंटिन्यू रीडिंग पे अपनी फोकस करना है और उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वर्ड मीनिंग पर फोकस करना है। उसके बाद रीडिंग सेंटेंस एंड पैराग्राफ है, स्पेलिंग, टेंस है, कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन तो चाहे आप जनरली थोड़ा सा ही देख लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पर नहीं है। एक दो कॉम्प्रीहेंशन आप स्टडी करके जा सकते हो। तो ये सारा का सारा सिलेबस था इंग्लिश का, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसका आप अच्छे से स्टडी करिए।
बाद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से रहेगा आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज एंड रेशो, एसआई एंड सीआई, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, एलसीएम एंड एचसीएफ है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला एंड रेशो है, एल्जेब्रिक फॉर्मूला एंड फैक्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एरिया ऑफ प्लेन फिगर है, मेंसुरेशन है, एज प्रॉब्लम है, मिक्सर एंड एलिगेटर्स है, पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी है। तो था मैथमेटिक्स का सिलेबस। अब बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। तो रीजनिंग का जो सिलेबस है हमने उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला वर्बल पार्ट, दूसरा नॉन वर्बल पार्ट। तो जो वर्बल पार्ट है उसमें रहेगा आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट, इंग्लिश अल्फाबेट्स बैट्स टेस्ट रहेगा, सीरीज अल्फान्यूमेरिक। तो ये जो आपके पहले 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको आपको अच्छे से स्टडी करके चलना है। देखिए वैसे तो सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट्स होते हैं एग्जाम के रिगार्डिंग, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कुछ ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है या कुछ ही टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। आपको सभी टॉपिक्स पर फोकस करना है एग्जाम के और दृष्टिगत रखते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम में आप जितना ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर करके चलोगे और उस और सिलेबस के रिगार्डिंग अगर आप अदर टॉपिक्स भी प्रिपेयर कर ले तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। तो एग्जाम में आप कुछ अगर क्वेश्चंस कुछ उसके रिगार्डिंग मिलते जुलते क्वेश्चंस भी आते हैं तो उनको भी आप इजीली एक्सेस कर पाओगे और उनको आसानी से आप कर पाओगे, तो उन पर आपकी एक अच्छी कमांड बन जाएगी। तो आपको सिलेबस सभी अच्छे से स्टडी करके चलना है। उसके बाद है आपका सीरीज अल्फान्यूमेरिक हो गया, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशनशिप, पजल टेस्ट, मैथमेटिकल रीजनिंग, मिसिंग करेक्टर्स, कैलेंडर एंड क्लॉक, डिस्क। ये जो चार सॉरी ये जो चार चैप्टर है आपकी, मैथमेटिकल रीजनिंग, मिसिंग करेक्टर, कैलेंडर एंड क्लॉक, डिस्क, ये चाहे आप इन पे कम फोकस कर लेना, ठीक है, तो लेकिन आपको बेसिक स्टडी कर चलना। उसके बाद जो चैप्टर आते हैं आपके सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट एंड अजप्शंस, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उनका आपको अच्छे से स्टडी करके चलना है। अब बात कर लेते हैं इसके नॉन वर्बल पार्ट के बारे में। तो नॉन वर्बल पार्ट से आपका सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिरर एंड वाटर इमेज और कॉम्प्लीशन ऑफ फिगर से रहेगा। उसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो जनरल अवेयरनेस से सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स आएगा अप टू लास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीने तक की आपको करंट अफेयर्स आपको स्टडी करने। अगर आप पिछले 6 महीने की नहीं कर सकते तो कम से कम 3 मंथ की आप करंट अफेयर्स स्टडी कर लीजिए। क्योंकि क्या हुआ था कि जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था DRDO सेप्टेम्बर 9 का, तो उसमें एक्चुअली जो ITA लेवल पे जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आए थे। तो इस बार क्योंकि करंट अफेयर्स की वैल्यूज़ लगातार बढ़ रही है, तो हो सकता है करंट अफेयर से क्वेश्चन आए तो फिर भी आपको उसके हिसाब से फिट होकर चलना चाहिए। तो इसमें आप 6 मंथ तक की करंट अफेयर अगर आप अच्छे से स्टडी कर लो तो मुझे लगता है कि आप लगभग सभी क्वेश्चनों को अच्छे से कवर कर पाओगे। तो हमने जनरल अवेयरनेस के पार्ट्स को भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इन चारों के चारों पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आइए तो इनके अकॉर्डिंग सेपरेट वाइज इनके टॉपिक को के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हिस्ट्री से आपका हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता ये रहेगा। रिलीजियस मूवमेंट से आपका बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मौर्य पीरियड है, गुप्त पीरियड है, सल्तनत पीरियड है, दिल्ली सल्तनत है, मुगल पीरियड है, ब्रिटिश पीरियड है। तो ब्रिटिश पीरियड में जो गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय हुए थे, जो उन्होंने जो काम किए हैं और उनके टाइम में जो रिफॉर्म एक्ट आए उनके बारे में आपको स्टडी करना है। फिर है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, फिर द गांधी रा, गांधी जी के टाइम में कौन कौन से आंदोलन है उसके बारे में आपको स्टडी करना है। उसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी से आपका प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स है, ओशन एंड अर्थ है, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, एटमॉस्फेयर, विंड एंड क्लाउड्स है, ईजलैंड है, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज है, एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स है, मेजर इंडस्ट्रीज है, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट है, पावर रिसोर्स ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट, रिवर एंड रोड है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क है, मैप लाइन्स है, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी से आपका जनरली कॉन्स्टिट्यूशन से ही क्वेश्चन आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, शेड्यूल्स है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जैसे आपको फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से ली गई, ठीक, तो वो सब आपको स्टडी करके चलना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी होती है, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको स्टडी करके चलना है। स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए उनको आपको स्टडी करके चलना है। उसके बाद द रिट्स, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स के जो भी हमारे वर्क और पावर होती है उनके बारे में स्टडी करना है। सुप्रीम कोर्ट्स के वर्क है उनके बारे में स्टडी करना है। पार्लियामेंट्री टर्म्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में स्टडी करना है। इंपॉर्टेंट कमीशन है, नीति आयोग है, पंचायती राज है। तो ये सारा का सारा सिलेबस इम्पोर्टेंट है। देखिए आपको दोनों ही मतलब जो आपका नॉन टेक्निकल सिलेबस है जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस है, तो मुझे लगता है कि आपको जो है दोनों ही सिलेबस को बैलेंस करके चलना। ये नहीं कि आप नॉन टेक्निकली इतना डीपली पढ़ना शुरू कर दोगे, आप टेक्निकल पे ही फोकस करना बंद कर दो। तो क्योंकि टेक्निकल ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं जो वो टेक्निकल क्वेश्चन कर ही लेते हैं, तो उस टाइम जो नॉन टेक्निकल पार्ट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलेक्शन के लिए, तो इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि दोनों ही पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको दोनों को ही बैलेंस करके चलना है जिससे आप दोनों में ही अच्छे से स्टडी करके चल सको।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं सिलेबस में। उसके बाद है इकोनॉमी। इकोनॉमी से आपका इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आएगा, जीडीपी, जीएनपी, जीएनआई, टैक्स सिस्टम, जीएसटी है, इन फाइनेंस कमीशन है, इकोनॉमिक कमिटीज एंड कमीशन है, बजट है, गवर्नमेंट स्कीम रिगार्डिंग टू इकोनॉमी, इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल टर्म है, करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। उसके बाद बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका जनरली इंपॉर्टेंट डेट एंड पहले है, बुक्स एंड अथर्स है, स्पोर्ट्स एंड गेम है, कमिटीज एंड कमीशन है, इंपॉर्टेंट बैटल्स है, रिफॉर्म एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, जो अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई है, जो कुछ पहले पॉलिसीज़ बनाई है उनके बारे में आपको स्टडी करना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड दियर हेडक्वार्टर्स, यानी कि जो हमारे जैसे हमारे यूएनओ हो गया, ओपेक हो गया, रेड क्रॉस हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, डब्ल्यूएचओ का, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है उनके बारे में आपको स्टडी करके चलना है। तो ये तो था सिलेबस आपका नॉन टेक्निकल, और हमने इसमें लगभग सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया हुआ है। तो आपको अलग से सर्च कर अलग अलग टॉपिक्स को स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस सिलेबस को यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये था आज की वीडियो में डियाडो सेप्टेम 10 के मोटर मैकेनिक व्हीकल के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में डिटेल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।